नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखूंगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। देखो, जिस भी साइन से इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। बट कहूँगी डिटेल्स में अगर अपने लिए कुछ चीज़ें क्लियर करनी है लाइफ में, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज अगर टाइम बुक करानी हो तो। एंड कहूँगी कुछ लोग इतने सपोर्टिव हैं, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। एंड कहूँगी कुछ हद तक अगर जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें क्लेम करें, बिकॉज स्टिल कहूँगी जनरल प्रेडिक्शंस हैं पार्टनर की, 12 की 12 राशियों की एनर्जीज हैं। तभी कहूँगी वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं, रोल रिवर्स भी हो सकता है। तो जितनी हद तक खुद को कनेक्टेड फील करते हो उतनी हद तक रखें, बाकी चीज़ों को जस्ट इग्नोर करें। एंड चलिए देखती हूँ आंतरिक मैसेज क्या है आपके लिए। देखो, पॉजिटिव एनर्जीज को हमेशा ही क्लेम करना चाहिए, बिकॉज ये एक जनरल वे में है। तो जितनी अच्छी बातें आती हैं, जितनी अच्छी चीज़ें आपको लगती हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो, काश ये चीज़ें बेटर हो जाएं ऐसे वे में, कहूँगी उन्हें अफर्म करें। देखो, अगर कुछ लोगों को ना नोटिफिकेशंस की कुछ भी अगर इश्यूज हो रही है, फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि एक बार बेल आइकन को ऑन ऑफ एंड ऑन करें, तो शायद माइट भी सही से आने लगे मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आप तक। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. कहूँगी अपनी आंखों को बंद कीजिए एंड सोचिए कि भाई आपके जीवन में खुशियाँ आनी चाहिए। क्यों नहीं? आप वो डिज़र्व करते हो, वो खुशियों को आप डिज़र्व करते हो, वैसी लाइफस्टाइल आप डिज़र्व करते हो। कहूँगी मैनिफेस्ट कीजिए, सोचिए अच्छी चीज़ें हमेशा आंखें बंद करके, या कभी मिरर के सामने भी आप सामने कहते हैं ना कि आमना सामना होकर सामने से देखो खुद को एंड कहो कि आप अच्छे हो, आपके साथ अच्छा होना चाहिए, आगे अच्छा होगा। आपको कुछ भी गलत चीज़ें आपको दूर नहीं कर सकती है पर्सन से, है ना, कि चीज़ें बेटर हो ज़िंदगी में। तो हमेशा जितना अच्छा चीज़ें सोचोगे अपने पर्सन या खुद के लाइफ के लिए, कहूँगी उतनी ही बेटर लाइफ स्टाइल जी पाओगे। तो एफर्म क्लेम करो, सोचिए कि आप अच्छे हो, क्यों खुद को बुरा साबित करना, है ना। चलिए देखती हूँ क्या है आपकी तरफ की एनर्जीज, देखते हैं क्या है एक्वेरियस। सो ब्यूटीफुल कार्ड। अगर इस कार्ड्स की मैं क्या ही बोलूँ, मतलब अगर आप मैनिफेस्ट करोगे, मैनिफेस्ट कीजिए, डिवाइन कहना चाहते हैं, बिकॉज ये कार्ड अगर कहूँ तो एक विश पूरी की कार्ड है, कि मतलब विश पूरी हो एंड जो आप मांगते हो आपकी इच्छा पूरी हो। इच्छा पूर्ति कार्ड कह सकते हैं इसे। यस, एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है, इमोशंस को इंक्रीज करे। अगर आप चाहते हो ऐसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कनेक्शंस हो, देखो जैसी भी लाइफ में सिचुएशंस हो, आप जो मैनिफेस्ट करते हो उस वो चीज़ें आपकी पूरी हो या हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हो भी रही है, या कुछ लोग कहूँगी वेट कर रहे हो तो होंगी। ओके, देर इज़ अ सो ये देखो, आपके नाम की अगर कहूँ तो बहुत ही अच्छी एनर्जी, सो हीलिंग फेजेस, सो हीलिंग। या तो आपके जीवन में कोई एक न्यू कोई प्रेजेंस आ जा रहा है, या दो दो पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो तो किसी एक के साथ में काफ़ी बेटर फेजेस आप इंजॉय कर रहे हो या इंजॉय करना चाहते हो। या कहूँगी आपने अगर ऐसी लाइफस्टाइल नहीं है आपकी, मतलब दो पर्सन के साथ में अगर नहीं डील कर रहे हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने से डिसीज़न लिया है एंड वो बदल रहा है, एंड आपका डिसीज़न हो सकता है वर्कआउट कर रहा है। एंड खुद से भी कई चीज़ें आप देखो, आप अपने पर्सन के लिए अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन या रीयूनियन या रिकनेक्शंस क्रिएट करना चाह रहे हो, उसके लिए आपका एक दिख रहा है कि आपने बहुत प्रयास किया है। आपकी कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो आपकी ट्रिक्स अभी वर्कआउट कर रही है, और आपको लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है और ये वर्क करे। बट कभी कभी आपका मन थोड़ी सी आशंका भी हो रही है कि भाई जो फिलहाल जो चीज़ें हैं वो फ्यूचर्स में कहीं स्टक ना हो जाएं, वो पर्सन फिर से बदल ना जाए। तो कहीं ना कहीं आपकी जहन में ये भी चीज़ें चल रही है। तभी कहूँगी आप रिश्ते को लेके या तो डिवाइन से बहुत कनेक्टेड अपने आप को रखते हो, या पूजा पाठ करते हो, या कहूँगी बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो जो खुशियाँ अगर आपको थोड़ी बहुत भी मिली है, कुछ चीज़ें अगर बदल रही हैं, तो कहूँगी वो खुशियाँ बरकरार रहे। बिकॉज आपका कहीं ना कहीं इंट्यूशंस डगमगाता भी है कि पता नहीं आगे क्या होगा, कहीं फिर से चीज़ें फ्रीज ना हो जाए।
कई लोगों के लिए हो सकता है ये एनर्जीज कम बैक की हों, एंड उसके लिए आपने बहुत चीज़ें की हैं, है ना, बहुत चीज़ें। या कहूँगी कुछ लोग अगर 2-2 पर्सन के साथ में डील करो तो किसी एक के साथ में हो सकता है आपका अच्छा। या कहूँगी कुछ लोग न्यू फेजेस में जाना चाह रहे हो तो हो सकता है पास्ट को छोड़ के एक न्यू की तरफ में देख रहे हो, बट आपका फिर भी हो सकता है कि मन आशंका भरा हो कि एक रिश्ता अगर नहीं चला तो दूसरा क्या चलेगा या नहीं चलेगा। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में। अब चलिए देखती हूँ आपके पर्सन जो भी हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो उनके नाम को आप मन में दोहराइए। देखो ये तो आपकी लाइफ है, पर आपके पर्सन की लाइफ की देखती हूँ क्या है। आपके पर्सन जो भी हैं उनके नेम को दोहराइए। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं कि इनके पर्सन इनके लिए क्या सोच रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर आपकी अगर कोई न्यू कनेक्शंस किसी के साथ अगर जा रही है, या आप डिस्टेंस से भी अगर किसी से रिकनेक्ट हो रहे हैं, मतलब कनेक्शंस बढ़ाना चाह रहे हो, या वो पर्सन टू मच यंगर है तो कहूँगी एक प्यार का फेजेस दिखता है। या कहूँगी जिनकी ऐसी चीज़ें नहीं है सेम पर्सन की, तो कहूँगी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनकी तरफ इमोशनली जुड़ो, है ना, एक प्यार या संदेश वाली चीज़ें करो, या इनके लिए सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें प्लान करो। ये पर्सन ऐसे चाहत रखते हैं सिचुएशंस को बदलने के लिए इमोशनली। देखो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ आप दोनों के लाइफ में या कोई तो है जो थर्ड पार्टी भी हो सकता है कुछ लोग के लिए, या कुछ ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप वाले भी पर्सन हो सकते हैं। यस, ये भी पर्सन हो सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं भी है ना तो इनकी एनर्जीज अगर कहूँ तो कनेक्ट डिस्कनेक्ट वाली, या आपके साथ में ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में चले कि ये पर्सन शॉर्ट टाइम बहुत अच्छे से आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, फिर थोड़े टाइम में बदल जाते हैं। तो फिलहाल अगर कहूँ तो ये पर्सन कनेक्ट करना चाह रहे हैं, है ना। इनकी अगर कहूँ तो एक डिज़ायर्स है, ये अगर कहूँ तो लव चाहते हैं, ये कहूँगी तो फिजिकल रिलेशन चाहते हैं ये पर्सन। यस, इनकी सोच में लगती है एक फिजिकल डिज़ायर्स भी कि मैं ये करूँ तो शायद आप इनके साथ में अच्छे से कनेक्टेड हो जाओ। तो इनकी सोच में कहीं ना कहीं एक फिजिकल सोच भी है, एंड काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कहूँगी बढ़ने की चाहत है उस तरह से। थोड़ी सी कहूँगी तो ये थोड़ा एक माया जाल भी बिछाना चाहते हैं, इमोशंस वाली बातें भी करना चाहते हैं। यस, पर इनकी अगर सोच में कहूँ तो इमोशनली लव वाली बातें करने की चाहत है, या वैसे रिलेशंस रख के शायद आप इनसे भाग ना पाओ, वो चीज़ें भी करने की चाहते कि ऐसी चीज़ें क्रिएट करूँ कि आप इनसे सेपरेट ना हो पाओ, या आपको और अपने आप में तरफ में ढाले, ताकि आप इनकी बातों को हर तरह से सुनो एंड आप कुछ एक्शंस ना लो। मतलब अगर आप इनके लिए इमोशनली जुड़ना चाहते हो तो पूरी तरह से कनेक्ट करके रखो। मतलब ये आपको कहीं ना कहीं एक बंधन में डालना चाहते हैं या बांधना चाहते हैं, है ना, रिश्ते को एक डोर को उस तरह से बांधना चाहते हैं कि मैं ये कर लूँ तो शायद आप दूर ना हो पाओ, एंड इनके जीवन में हमेशा बरकरार रहो, इनके लिए अवेलेबल रहो। अगर कहूँ तो ये भी ये पर्सन सोचते हैं कि इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहो आप। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ टाइम पहले मैरिज शादी ये सब भी बातें हुई हों, आप दोनों ने चीज़ें डिस्कस की हैं, तो उस रिगार्डिंग कई चीज़ें अच्छी भी की है, एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया है। कुछ लोगों के लिए कहूँगी 6 महीने हो सकते हैं, ईयर्स हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। यस, साल पुराना भी दिख रहा है, 6 हफ्ते भी हो सकते हैं। देखो दिन की तो कमी मुझे दिख रही है, बिकॉज ये थोड़े से ज़्यादा पास्ट में जा रहा है, मतलब 1 ईयर्स बैक या 1 ईयर्स की चीज़ें दिख रही हैं कि ये चीज़ें चल रही हैं, मैरिज बहुत कुछ, या स्टेबिलिटी, या एक साथ रहना, या इस तरह से कमिटेड रहना कि भाई मैं जिसका, देखो सबकी अपनी अपनी लाइफस्टाइल होती है तो सबकी अलग अलग सोच भी होती है। कुछ लोग लिविंग में रहना चाहते हैं इस तरह से कमिटेड, कुछ लोग मैरिज करना चाहते हैं तो उस वे में, कुछ लोग ऑलरेडी शादीशुदा होते हैं तो स्टेबल रखना चाहते हैं फेजेस को। तो सबकी अपनी अपनी लाइफस्टाइल है, एंड सबकी अपनी लाइफ है। बट ये पर्सन की अगर सोच में कहूँ, एक्शंस की अगर मैं बात करूँ ना, ये कुछ चीज़ों में कहूँगी, मैं कह ही रही हूँ कि इनकी एक लग रही है कि माया जाल बिछाना कि ऐसे कर लूँ, या और ये एक पर्सन ऐसे भी हो सकता है, देखो कुछ लोगों के लिए होगा कि ये पर्सन किसी से डरते भी हैं, रिलेशनशिप में आना भी चाहते हैं, आपके साथ में फिजिकल भी होना चाहते हैं, सब कुछ है, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें एंड भी करना चाह रहे हैं, या कहूँगी किसी से ये पर्सन डरते भी हैं, एंड या कहूँगी ये थोड़ा माया जाल भी करना चाहते हैं या मैनिफेस्ट भी करते हैं। आपको अगर कहूँ तो प्यार की यहाँ पे फेस दिखती है इनकी सोच में, अगर कहूँ तो लव मुझे दिख रहा है, बिकॉज लवर्स, या कहूँगी पैशन, एक कहते हैं पैशनेट लव, अट्रैक्शंस ज़्यादा आपके लिए सोचना, तो ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा लग रही हैं। यस, यहाँ पे अट्रैक्शंस या पैशनेट लव, एंड कहूँगी
अगर आप ज़िद्दी हो तो ये कुछ ऐसे पर्सन नहीं है कि भाई आपकी बातों को हमेशा सुनेंगे। पपेट नहीं है ये इंसान, नो। ये आपको भले पपेट की तरह गोल गोल घुमाए, यस कठपुतली बनाए, बट ये इंसान पपेट नहीं है। बट आपको लगता है कि भाई मैं भी, आप भी थोड़ी सी इगोइस्टिक हो, बट ये भी हैं। मतलब कहीं ना कहीं थोड़े से कह सकते हैं एक जैसा भी हो सकते हो आप लोग, यस। थोड़ी बहुत एक जैसे हो सकते हो, तभी शायद अट्रैक्ट भी हो गए। बट ये पर्सन अगर कहूँ तो लड़ाई झगड़े या कलेश नहीं चाहते हैं, नहीं। बट थोड़ी सी इगोइस्टिक मैं कह सकती हूँ। ये इमोशंस बढ़ाना चाहते हैं, बट इमोशंस कैसे बढ़ाऊँ या आपकी तरफ में कैसे कनेक्ट करूँ, यहाँ पे या तो ये डरते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हर्डल्स हैं जो इन्हें एक्शंस लेने नहीं दे रहे हैं। कुछ तो है जो रुकावट, या तो मैं कह ही रही हूँ ना, किसी से डरते हैं, या कहूँगी ऐसी ज़िंदगी में पड़ाव है कि जिसे ये एंड करके आपकी तरफ में आने में इन्हें टाइम लग सकता है ना। टाइम टेकिंग एनर्जीज कह सकते हैं इसे। बट सोच में कहूँ तो यहाँ पे एक लव रिलेशनशिप की सोच ज़रूर है। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में, क्या है आपकी तरफ में, देखते हैं क्या है। 3 ऑफ कप्स। इधर देखते हैं क्या है। मैं कह ही रही हूँ, या तो कुछ लोगों के लिए ये विश पूरी की दिख रही है कि भाई विश पूरी हो रही है, किसी के न्यू के साथ में आप फेजेस में जा रहे, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी फ्रेंड के थ्रू से आपको कोई संदेश मिले, तो ओवरऑल में या मिला हो कि पर्सन ऐसे हैं, या कहीं से कुछ चीज़ें पर्सन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानकारी हासिल हुई हो, ये भी हो सकता है। देखो ये अगर कहूँ ना तो कुछ लोगों के लिए अफेयर्स वाला भी, ज़्यादातर अगर कहूँ तो ये एनर्जीज ना जिनकी अफेयर्स चल रही है उनसे भी बहुत हद तक रिलेट होंगी, यस। या डुअल फेजेस, मतलब आप भी किसी के साथ में ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो एंड पर्सन भी किसी के साथ में है, बट स्टिल आप दोनों में अफेयर्स है, वो भी केसेस कुछ लोगों के लिए हो सकता है। या कहूँगी आपको किसी के तरफ में नया अट्रैक्शंस हो रहा है, या किसी से जानकारी लेना चाहते हो, किसी थर्ड कोई कॉमन फ्रेंड से पर्सन के रिगार्डिंग, ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल में भी आपकी एक खुशियाँ दिख रही हैं। प्रिंसेस ऑफ, देखो इनकी एनर्जीज अगर कहूँ तो सोच में बहुत ही फास्ट है ना, बट एनर्जीज इनकी स्लो हो जा रही है। मतलब एक्शंस में कहूँगी यहाँ पे मुझे ये स्लो दिख रहे हैं। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, भाई एक होप है, डिज़ायर्स है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी एंड शायद आप समझ लोगे एंड ये कम बैक भी करना चाह रहे हैं, तो बट एक्शंस नहीं ले रहे हैं, है ना। इनकी एनर्जीज बहुत स्लो है, तो ओवरऑल में कहूँगी आपके लिए सोचते तो काफ़ी अच्छा है। देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में, देखती हूँ कुछ नियरेस्ट टाइम की एनर्जीज, देखती हूँ किस वे में रहेगी। देखो या तो कुछ अगर डिस्टेंस में है आपके पर्सन, आप कहीं ना कहीं से इनकी जानकारी लेने में बहुत ज़्यादा अपने आप को मशगूल करोगे, यस मुझे दिख रहा है कि भाई उनकी तरफ में आप रहोगे एंड कुछ क्लियर करना चाहोगे। या कहूँगी ज़िंदगी में कुछ लोग अगर डिस्टेंस नहीं है तो कहूँगी किसी के लिए एक न्यू फेजेस भी दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि किसी न्यू से भी आप कनेक्ट हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए होगा ये। एंड किसी से कहूँगी एक सेपरेशंस भी दिखता है। बट आपकी कुछ टाइम की एनर्जीज में चीज़ें दिख रही है मुझे कि ओवरबर्डन, क्लियरिटी, बट स्टिल दिल दुखता हुआ, या कहूँगी कुछ चीज़ें टूटता हुआ दिख रहा है आपका। देयर इज़ मैं कह ही रही हूँ सो ब्यूटीफुल, अगर कहूँ भी तो एक चीज़ें दिखती हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं से कुछ तो है जो कनेक्शंस बढ़ाएंगे या आपकी तरफ में कनेक्ट होंगे एंड जो आप करना चाह रहे हो वो चीज़ें टूट भी सकती है। या इट मीन्स कि अगर आप किसी न्यू के साथ में कनेक्शन बढ़ाना चाह रहे हो तो ये पर्सन ऐसे आ जाएंगे कि शायद आप उनकी तरफ में बढ़ ना पाओ, तो कुछ चीज़ें टूट भी सकती हैं। बट हो सकता है वो आपके लिए बेटर ही हो, बिकॉज ऐसे पर्सन के साथ में आप टर्म्स में रहना चाहते हो, देयर विल बी अ चांस कि इनकी तरफ से कुछ चीज़ें होंगी, बट इट विल टेक टाइम। मैं कह ही रही हूँ ना, ये टाइम टेकिंग एनर्जीज हैं, बहुत सुन की नहीं दिखती, क्योंकि ये पर्सन बहुत चीज़ सोच रहे हैं, सोच समझ के वैसा करना चाहते हैं ना। इनके लिए लाइफ में ईजी नहीं है हर डिसीजन क्विक लेना। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। विद इन मंथ्स, ओके। बी पेशेंट, योर ब्लेसिंग्स आर कमिंग, है ना। आप पेशेंटली आप रहो, आप पेशेंस में रहो। या कहूँगी कुछ न्यू सोच रहे हो तो सोचने से पहले या किसी न्यू की तरफ में बढ़ने से पहले सेम रिश्ते के रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ें सोचना। या आप कुछ अगर मेजर एक्शन इस पर्सन के रिगार्डिंग लेना चाह रहे हो तो चीज़ें आ रही हैं ब्यूटीफुल आपके लिए, बट आप सोच समझ के ना, विद इन मंथ्स में भी कई लोगों के लिए कुछ चीज़ें हो सकता है कि अलग वे में हो।
12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। एंड अगेन कहूँगी, अगर मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, भर भर के कीजिए, क्यों हाथ को कंट्रोल करते हो आप। एंड अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो आप वेलकम हो, टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो आप मेरे से। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।